A2 की तरह नेवन जाट्स है। इसका मतलब ये हो गया कि नेवन जाट्स की कहानी पता है ना, क्लियर आप सब लोगों को कि कोई ना कोई कनेक्टर होता है, वर्ब एंड में चली जाती है। तो यहाँ पर नए कनेक्टर्स आ रहे हैं, सारे उसी तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे कि जो नेवन जाट्स वाला सेंटेंस है वो हाउ जाट्स के बाद में भी यूज कर सकते हैं और हाउ जाट्स से पहले भी यूज कर सकते हैं। हाउ जाट्स अगर बाद में आ रहा है तो वर्ब से शुरू होगा। ऐसे छोटे छोटे रूल्स थे A2 में अपन ने जो सीखे हैं। अभी अपन को मेन कनेक्टर्स सीखने हैं, तो स्ट्रक्चर लिख लेते हैं एक बार ताकि वापस से रिवाइज हो जाए। सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करने वाले हैं, सेकंड पोजीशन पे वर्ब, और सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट भी है तो वो भी यूज करेंगे। तो ये पार्ट तो किसका हो गया, हाउ जाट्स का हो गया। ठीक है, फिर लगाना है कॉमा। कॉमा के बाद में एक आएगा अपने पास या कनेक्टर, कनेक्टर जिसको अपन कहते हैं। और हमेशा कोशिश किया करो कि सेंटेंस में कनेक्टर के बाद में सब्जेक्ट है, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट भी अवेलेबल है तो उसको लगा देंगे, और लास्ट में वर्ब। कौन सी वर्ब है ये मेन वर्ब भी हो सकती है, राइट, ये मॉडल वर्ब भी हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बनेंगे जिसमें सिर्फ मेन वर्ब यूज होगी, प्रेजेंट वाले, प्रेटेरिटम वाले। मॉडल वर्ब के बना रहे हो तो मेन वर्ब तो एंड में आएगी, वो सेकंड पोजीशन वाली कॉन्जुगेटेड वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो और एंड में आ जाएगी। एबीएसवाई का बना रहे हो तो जाएगा हावन एंड में आ जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो और दूसरा जो तरीका है वो ये है कि कनेक्टर पहले आएगा तो ऐसा कैसा आएगा, हमें हाउ जाट्स अगर बाद में ले जाना है तो फिर वर्ब से शुरू होगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। ये क्या हो गया अपना नेवल जाट्स का पार्ट हो गया, ओके। अब मेन बात ये आ रही थी कनेक्टर कौन कौन से हैं जो अपन को यूज कर रहे हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट कनेक्टर, सिंपल सिंपल कनेक्टर्स हैं। वेरेंट, वेरेंट का मतलब होता है ड्यूरिंग, के दौरान, वेरेंट ड्यूरिंग के दौरान। ये ऐसे प्रीपोजिशन भी आएगा, पर अभी जब अपन कनेक्टर सीख रहे हैं तो अपन को कनेक्टर वाले पार्ट पे फोकस करना है ना, क्योंकि ये एज ए प्रीपोजिशन में बीच में इसलिए बता रहा हूँ, कई बार अपन जब सेंटेंसेस बनाते हैं, कई डी भी लगता है इसके अंदर, कई बार जब सेंटेंसेस बनाते हैं तो ये वाला पार्ट नहीं दिखता, अपन को प्रीपोजिशन वाला दिखता है। वर्ड से में, प्रोनाउंसिएशन से में फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। सो वेरेंट, फर्स्ट कनेक्टर इज वेरेंट, ड्यूरिंग के दौरान। इसमें क्या होगा, दो सेंटेंसेस तो होंगे, दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, तो नेवल जाट्स में किसी में भी हो सकते हैं। पर यहाँ पर जो काम जो हो रहा होगा दोनों सेंटेंसेस में, उसका ड्यूरेशन, उसका टाइमिंग एक होगा। या जैसे मैं बोलता हूँ तो मेरे बोलने के दौरान आप सब लोग क्या करते हो, सुनते हो, तो वो दोनों काम, बोलना और सुनने का काम एक ही टाइम में हो रहा है ना, राइट। तो ऐसे केसेस के लिए अपन क्या करते हैं, वेरेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज बिफोर, 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 ये सब प्रीपोजिशन से बने हैं। फॉर प्रीपोजिशन पढ़ी है ना अपन ने, पर प्रीपोजिशन का रूल अप्लाई नहीं करना है। कहीं आप इधर आपको जाके बैटरी देखने लग जाओ, वो वाला इन्वेंटरी इधर नहीं है, वो वाला तब आएगा जब आप इनको एज ए प्रीपोजिशन यूज कर रहे हो, प्रीपोजिशन यूज कर रहे हो। या बिफोर, बिफोर से पहले, ये तो क्या हो गया, के दौरान, इधर हम इसको बोलेंगे से पहले, देन जाइट या फिर जाइट डेम, दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं, दोनों का सेम ही मीनिंग है। या जाइट प्रीपोजिशन आई थी ना पहले, सिंस, से, जब से, आप इसको ऐसे बोल सकते हो, हिंदी में ऐसे समझ सकते हो, जब से, जाइट। एक अपने पास आ रहा है नाक डेम, बहुत स्पेशल है अपने आप में, इसको आपको सेपरेटली अलग से पढ़ना पड़ेगा। नाक डेम का मतलब हो गया आफ्टर, दैट मीन्स के बाद, आफ्टर के बाद। डेम का मतलब क्या है? वो एक वर्ड है, यहाँ पे मतलब नहीं है। साइड का मतलब भी सिंस है। हाँ, अब वो प्रीपोजिशन जाइट सिंस, सिंस ये भी जाइट एंड सिंस, दोनों का एक ही मतलब है, अलग से कुछ सेपरेट मीनिंग नहीं है। ऐसे तो फिर आप पूछोगे बीई का क्या मतलब है, फोर का तो पता है बिफोर होता है, लेकिन अलग से कोई मतलब नहीं है, बिफोर का मतलब बिफोर ही होता है। हाँ, लाइक टोल्ड वो प्लेस आर वो डाउन वगैरह के, वो अलग कनेक्टर है, वो हम जांच के ही नेवल जांच से उसी की तरह है ना ये साइड और साइड देन, जाइट, जाइट देन दोनों में से कोई सा भी यूज कर लो,
राइट, वो अपने आप में कनेक्टर है। जैसे सेंटेंसेस बनेंगे ना इनके, तब आपको बहुत क्लियरिटी आने वाली है। हाँ सर ये बाइक और वेरिएंट इनमें कुछ है क्या ड्यूरिंग? हाँ बिल्कुल फर्क है। वो बाई प्रीपोजिशन, बाई प्लस नेम बाई, उसके बाद नाउन आएगा, इधर कनेक्टर के बाद सब्जेक्ट आ रहा है। आई बात समझ में? राइट, ओके। देन वी हैव, और भी अपने पास कनेक्टर हैं, ज़ोबार्ट। ज़ोबार्ट का मतलब हो गया एग्सुन, जितना जल्दी। ज़ोबार्ट क्या हो गया? जितना जल्दी। जितना क्या टाइम पूरा हो गया, जितना जल्दी। एंड फिर उसी के साथ में है अपने पास ज़ोलांगे। ज़ोलांगे का मतलब हो गया एज लॉन्ग। एज लॉन्ग, एज लॉन्ग का मतलब जितने लंबे ड्यूरेशन तक, जितने लंबे समय तक। सो आपको सिर्फ ये 6 कनेक्टर पे काम करना है, ठीक है। और भी कनेक्टर आएंगे पर वो अलग टाइप के हैं, राइट। वो फिर उस टाइप के आएंगे आगे की क्लास, इससे जस्ट आगे वाली क्लास में अपन सीख लेंगे। उसमें 2 पार्ट्स वाले इंग्लिश में सुने, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, राइट। वो वाली सब चीजें भी इवन में आने वाली है, ठीक है। अब अपन इनसे सेंटेंसेस बनाते हैं ताकि इन पे और अच्छे से अपने पास क्लियरिटी आ जाए, राइट। वेरेंट, द फर्स्ट कनेक्टर इज वेरेंट। डी भी लगता है, इस चीज का ध्यान रखना। वेरेंट मीन्स ड्यूरिंग, के दौरान। अब इस चीज पे आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना कि वेरेंट हमेशा हमें इस प्रकार से बाद में यूज करना है। वेरेंट से भी सेंटेंस शुरू हो सकता है और वेरेंट ऑब्जेक्ट्स के बाद में भी आ सकता है। हम दोनों तरीके से सेंटेंसेस बनाते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत बेसिक सा सेंटेंस जो मैं लगभग हर क्लास में देता हूं क्योंकि वो अपन सबसे रिलेटेड है। इज जिंगर वेरेंट इज बाडे, या फिर वेरेंट इज मिश बाडे। क्योंकि बाडन और जिश बाडन दोनों होती है ना, तो नॉर्मल भी यूज कर सकते हो, रिफ्लेक्सिव भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब एक बात ये आ रही है कि दोनों में सब्जेक्ट सेम है। डिफरेंट सब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस भी अभी बनाएंगे अपन। दोनों में सब्जेक्ट जब सेम है तो फिर दोनों काम भी साथ हो रहे हैं। हम वेरेंट क्या पहले वाले के साथ यूज नहीं कर सकते क्या? बाद वाले काम के साथ नहीं सब्जेक्ट को लगाया, ऐसे भी कर सकते हैं क्या? वेरेंट इज जिंगर बाडे इश, क्यों नहीं पॉसिबल ही नहीं है ना। क्यों पॉसिबल नहीं है? जब गाना गाते हो थोड़ी ना हिंदी। नहीं तो बात तो एक ही हो रही है, या गाना गाते हुए नहा रहे हो, गाना गाते हुए नहा लो या नाते नाते गाना गा रहे हो, तो बात तो एक ही है। पर सर मेन जो एक्टिविटी है वो तो यस, वेरेंट किसके साथ आएगा? मेन एक्टिविटी के साथ आएगा। अगर आपके लिए गाना इंपॉर्टेंट है तब लगा दो, नहाना अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो जिंगल के साथ लगा दो। वेरेंट किसके साथ आएगा? मेन एक्टिविटी, जरूरी काम कौन सा है? गाना नहीं गाओगे चल जाएगा, नहीं गाओगे तो भी चल जाएगा, पर गाना जरूरी है ना, राइट। ओके, सो इज जिंगे वेरेंट इश बाडे या फिर वेरेंट इश मिश बाडे। वेरेंट से पहले भी सेंटेंस, वेरेंट को मतलब पहले भी ला सकते हो कि वेरेंट बी मोटर कॉक्ट spilled the skinned draußen. Yeah, während die Mutter kocht, spilled the skinned draußen. Mutter the skin. सब्जेक्ट डिफरेंट हो गए ना, अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों सेंटेंसेस में सेम सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, अलग सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। ये सेंटेंस कह रहा है मदर के खाना बनाने के दौरान बच्चा बाहर खेलता है या फिर खेल रहा है। ओके, क्लियर? एक दो सेंटेंसेस और बना लेते हैं फिर नेक्स्ट करेक्टर पे चलेंगे। ओके, दी स्टूडेंटन hören zu, hören ध्यान से सुनना, hören से सुनना और zuhören ध्यान से सुनना। दी स्टूडेंटन hören zu, स्टूडेंट्स जो हैं बड़े ध्यान से सुनते हैं। während der Lehrer, सब्जेक्ट डिफरेंट हो गए ना, während der Lehrer die
grammatic are cleared. Variant and error the grammatic are cleared. मतलब टीचर के ग्रामर एक्सप्लेन करने के दौरान बच्चे बहुत ध्यान से सुनते हैं, बच्चे बड़े ध्यान से सुनते हैं। या देखिए केयरफुली, कब? वेरेंट एंड एरर ग्रामेटिक आर क्लियर। या टीचिंग हो गया, वो तो टीचिंग हो गया। किसको? टीचिंग इंटरेस्टन या फिर लैरन। ओके, यहाँ पर हम वेन कनेक्टर तो लगा सकते हैं, पर वेन और वेन ए टू में पढ़ा है ना हमने। ओके, वेन लगा दोगे तो फिर मीनिंग निकलेगा जब टीचर ग्रामर पढ़ाता है या फिर ग्रामर एक्सप्लेन करता है। एक ग्रामर एक्सप्लेन करने के दौरान, तो जब दौरान का मीनिंग अपन को देना है तो वेन यूज करो, जब का मीनिंग देना है तो वेन यूज करो। ओके, वन मोर सेंटेंस और फिर अगले कनेक्टर पे चलते हैं। Während mein Vater das Auto fährt, spricht er nicht am Handy। जब मेरे पिताजी कार चलाते हैं तो उस दौरान वो फोन पर बातें नहीं करते। कार चलाने के दौरान मेरे पिताजी फोन पर बातें नहीं करते। या आप ऐसे बोल सकते हो, während mein Bruder das Auto fährt, या hört er laut Musik। आगे बस समझ में। दूसरा अगर कोई सेंटेंस की बात करें, hört er laut Musik, या वह तेज गाने सुनता है। या während der Lehrer etwas sagt, schläft ein Student im Unterricht। या जब टीचर कोई कुछ कह रहा होता है तो एक स्टूडेंट क्लास में सो जाता है ना, ऐसी होती है चीजें, एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट कनेक्टर पे चलते हैं अपन। ठीक है, किसी को नींद तो नहीं आ रही? ओके, नेक्स्ट कनेक्टर पे चलते हैं। बिफोर, अगला कनेक्टर क्या है अपना? बिफोर, से पहले। बिफोर, अगर आपको ऐसे कनेक्टर यूज नहीं करना और सिंपल सेंटेंस में बिफोर का मीनिंग देना है तो इसी से बना हुआ एक वर्ड है फॉर है। आया के पहले कभी? आप अपनी पोजीशन भी यूज नहीं करनी, बस ये बोलना है कि इससे पहले। या जैसे jetzt lerne ich Deutsch und vorher habe ich auch Spanisch gelernt। इससे पहले, बिफोर दिस। therefore नहीं, therefore तो मीनिंग देता है किसी चीज का, राइट? फोर हैंड मीन्स इससे पहले, लेकिन एज ए कनेक्टर हम बिफोर को यूज करेंगे। बिफोर से पहले, ये ऐसा अजीब सा कनेक्टर है, नाम तो है बिफोर, लेकिन इसके साथ जो सेंटेंस बनेगा ना वो काम हाउसजाट्स के बाद में होगा। नेबजाट्स बनाएंगे कनेक्टर है तो हाउसजाट्स के बाद होगा इसका काम। या जैसे फॉर एग्जांपल, wir sollen viel lernen, bevor wir die Prüfung schreiben। Bevor wir die Prüfung schreiben, इससे पहले कि हम एग्जाम लिखें हमें बहुत सारा पढ़ लेना चाहिए। पहले कौन सा काम करोगे? पहले पढ़ेंगे, तो बिफोर कनेक्टर जिसमें आया है वो काम बाद में होगा। एग्जाम लिखने का काम बाद में हो रहा है ना, राइट? ओके, bevor du gehst schreib mir eine Nachricht। इससे पहले कि तुम चले जाओ मुझे एक मैसेज कर देना। Before du gehst, schreib mir, imperative, schreib mir eine Nachricht। या जाने से पहले मुझे एक मैसेज कर देना। Wir sollen help tragen, before wir Motorrad fahren। या wir sollen या einen, या वेरी गुड, आपका सेंटेंस बहुत सही है। wir sollen einen
Führerschein, ja, wir sollen einen Führerschein haben, bevor wir ein Auto kaufen. समझ में आ गई कहानी? या फिर फार्म, कार खरीदने से पहले, कार चलाने से पहले वी शुड हैव लाइसेंस, हमारे पास एक लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है? ओके, अब इन इंडियन दिस इज इट वाज या द किंडर फारन आउटडोर्स. ओके, before 10 before the party begins, common आले गेस्ट, इससे पहले कि पार्टी शुरू हो सारे गेस्ट आ जाएंगे. फ्यूचर का अपने आप नहीं सेंटेंस बिफोर. ये सारे लगभग जितने भी यहाँ पर कनेक्टर्स लिखे हैं, ये सारे कनेक्टर बात कर रहे हैं समय की, इसीलिए हम इनको बोलते हैं टेम्पोराले कनेक्टोरल. क्या कह सकते हो आप इनको? या टेम्पोराले या कनेक्टोरल. टेम्पोरल जो वर्ड है वो मीनिंग देता है समय का, टाइमिंग का. जाइट या फिर जाइडेम पे आ जाओ नेक्स्ट. जाइट, द थर्ड वन इज, किसी को किसी भी कनेक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डाउट हो तो यू कैन आस्क ना. जाइट या फिर जाइडेम, स्पेस नहीं रखना, एक ही वर्ड है. सिंस द या फिर सिंस, जब से, या जब से, मतलब जब से जर्मन सीखने लगा हूं, जर्मन भी सपने आते हैं. ऐसा नहीं होता? नहीं, जर्मनी के सपने आते हैं. ओके, जाइडेम, इससे आप हबजात को पहले रखोगे तो आप बोल सकते हो इश ट्रॉय में फॉन डॉइचलैंड. फोन क्यों लगाया भाई? या फोन क्यों लगाया? क्योंकि ट्रॉयमन हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन लेती है फोन. या इस ट्रॉय में फॉन डॉइचलैंड, जाइट या फिर जाइडेम इश, यस, डॉइच लर्नर, जब से मैं जर्मन सीख रहा हूं. ओके, हम सेंटेंसेस प्रेजेंट के बना रहे हैं. इट्स नॉट मैंडेटरी कि सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट के ही बनेंगे. आप मॉडल वर्ब भी ले सकते हो, प्रेजेंट में भी ले सकते हो, पास्ट में भी ले सकते हो, पेपिफाई में भी ले सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल, Seitdem wir getroffen haben, जब से हम मिले हैं, seitdem wir getroffen haben, जब से हम मिले हैं, gehen wir jeden Tag zusammen, हम रोजाना ही साथ में जाते हैं या फिर जा रहे हैं. ओके, seitdem wir getroffen haben, gehen wir jeden Tag zusammen. ओके, seitdem अपने आप में किसी पास्ट के टाइम को पॉइंट करता है जो काम अभी भी होता हुआ आ रहा है, या जो काम अभी भी होता हुआ आ रहा है. ओके, चेतन की बात करते हैं कि जाइट एयर verheiratet ist, या जाइट या फिर seitdem er verheiratet ist, या मुंह से nicht kochen, कि जब से इसकी शादी नहीं है ना, इसको खाना नहीं बनाना पड़ रहा. अब तो रोजाना ही बनाता था सबके लिए, अभी भी बनाता है क्या? और शाद है. या फिर deine Frau auch, या अरे हाँ, बरने में बना दिक्कत है, सेंटेंस बन जाएगा. seitdem er verheiratet ist muss er nicht kochen. चलो मैं मेरे लिए बना देता हूँ, अगर आप लोगों को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि Zeit या फिर seitdem ich verheiratet bin, muss ich nicht kochen. Okay?
spiele ich gehe in den Park, इसका मतलब क्या हो गया? या I go in the park, seitdem mein Kind ein Jahr या फिर 2 Jahre alt ist, जब से मेरा बच्चा 2 साल का हुआ है मैं रोजाना पार्क में जाता हूँ. Also ich muss mit ihm spielen. Ja, dann gehe ich in den Park. Okay? ये याद रखना ना, वेक्सल प्रीपोजिशन der आगे जाके प्रेजेंट जो है ना. तो ich gehe in den Park, ich gehe jeden Tag in den Park, seitdem mein Kind 2 Jahre alt ist. Okay? इस बात को हम एक सेंटेंस में भी कर सकते हैं. Okay? So seit जो पास्ट के समय की बात कर रहा है, किसी टाइम पॉइंट्स की बात कर रहा है कि उस समय से अभी तक प्रेजेंट में कोई काम होता हुआ आ रहा है. ओके, अनदर सेंटेंस की अगर अपन बात करें तो seitdem es so kalt ist, seitdem es so heiß ist. kalt कोल्ड के लिए, heiß गर्मी के लिए. या so seitdem es so heiß ist, ये जब से गर्मी पड़ने लगी है ना. ओके, बेनुसन wir den Ventilator, हम क्या यूज करने लगे? पंखा, फैन यूज करने लगे. बेनुसन wir den Ventilator, aber mein Ventilator ist aus. ओके, चलो नेक्स्ट कनेक्टर पे चलते हैं. नेक्स्ट कनेक्टर इज नाकडेम. नाकडेम की थोड़ी लंबी कहानी है. अभी तक इन तीनों का पैटर्न सेम था, नाकडेम का पैटर्न थोड़ा अलग है. इसको हम सबके लास्ट में पढ़ेंगे. ठीक है, अभी अपन बात कर देते हैं जो बाल्ट एंड जो लांगे की. या नुमेशिया जो बाल्ट का मीनिंग दे रहा है सुन, जल्दी, या एज सुन. एज सुन. ओके, zum Beispiel wir essen mit der Familie, wir essen mit der Familie sobald wir nach Hause kommen, जितनी जल्दी अपन घर आ जाएंगे तो फिर हम फैमिली के साथ में खाना खाएंगे. ओके, sobald को पहले लगा सकते हो, या sobald die Arbeit fertig ist, काम जितना जल्दी पूरा हो जाएगा. sobald die Arbeit fertig ist, या machen wir Feierabend. Verstehen Sie dieses Wort Feierabend? Was ist Feierabend? सेलिब्रेटिंग Nein. Translate कर देना वर्ड को. Fire celebration Abend evening. Celebrating evening या celebration evening नहीं. Feierabend bedeutet work closing time. Auf Englisch sagt man work closing time. Zum Beispiel Sie arbeiten von 10 bis 5 Uhr und dann um 5 Uhr gehen Sie nach Hause. Also das heißt 5 Uhr ist Ihr Feierabend. समझ में आई बात? 10 से 5 बजे तक काम करते हैं, 5 बजे ऑफिस से निकलने का समय होता है, तो दैट इज योर Feierabend, वर्क क्लोजिंग टाइम. हाँ, Feierabend माखन हो गया. या मतलब वर्क क्लोजिंग टाइम. Feierabend जब होता है तो ऐसे तो नहीं होता आप चेयर से उठे और बाहर के गेट की तरफ निकल पड़े. आपको कुछ तैयारी भी करनी होती है, लैपटॉप वगैरह बंद किया या फिर अपना सामान एक जगह पे रखा, सेव किया. तो वो जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड Feierabend machen. Okay, ich mache jetzt Feierabend und dann gehe nach Hause. Klar? Okay, so sobald, Endzun. मार्क क्या करना है? मीनिंग, वर्क क्लोजिंग टाइम, Feierabend. या ओके, wir beginnen. एक सेंटेंस जो बहुत बार आ जाता है मेरे दिमाग में. Wir lernen mit dem Buch. Wir lernen mit dem Buch. मतलब हम किताब से पढ़ेंगे कब? sobald wir
दी, यस वेरी गुड, ग्रामेटिक, इसके अलावा अपना कुछ और कर नहीं रहे या। अब ऐसा सेंटेंस जो है तो पेपेसवाई का, पेपेसवाई तो ये कहते हैं ना काम हो गया, पर मीनिंग दे रहा है फ्यूचर का। So bald wir Grammatikelen haben, या हाँ फेटिसिस्ट कर सकते हो, ये जैसी ग्रामर पूरी हो जाएगी है ना। गेलेंट यहाँ पर क्या कर दिया, जो बाल्ड वियर दी ग्रामेटिक गेलेंट haben, HABT कि as soon we will complete the, या we have complete the ग्रामर। अब ये जर्मन का ये सेंटेंस है, ये आप इसको फ्यूचर का भी बना सकते हो, जो बाल्ड वियर दी ग्रामेटिक लर्नन werden, आप इसको क्या कर सकते हो, लर्नन werden भी कर सकते हो फ्यूचर का। जितनी जल्दी हम ग्रामर सीख लेंगे, जितनी जल्दी हम ग्रामर सीख चुके होंगे, वो भी अपने आप में फ्यूचर का ही सेंटेंस है ना या। सर Yes. जो वर्ड के आगे अपन सिर्फ म्योग्लिश नहीं कर सकते। म्योग्लिश जैसे कहीं से फर्स्ट वाले लगा सेंटेंस में इधर इधर सर फर्स्ट फर्स्ट वाले वाले इधर wir essen mit der Familie so bald म्योग्लिश नहीं, तो सब्जेक्ट चाहिए कनेक्ट भी तुरंत कर सकते as soon as possible हैं। जो बाल्ट नहीं तो फिर जो बाल्ट का क्या इसको पूरा करेंगे। अगर आप as soon as possible लगा रहे हो तो फिर आप दोनों दोनों चीजों को कैसे एक सेंटेंस में रख सकते हो कि as soon as possible और जो बाल्ट as soon as possible as soon, नॉट लॉजिकल। वो तो जो म्योग्लिश वर्ड जो है वो नॉर्मल सेंटेंस में बोलो, वी आर बिल्ड एन म्योग्लिश विलेज, जितना हो पाएगा उतनी ज्यादा सेंटेंसेस बनाएंगे तो वो फिर एक सेंटेंस बन जाएगा अपने आप, ठीक है। जो वर्ड, और इसी तरीके से वी हैव so lange, नेक्स्ट इज नंबर 5, so lange, as long, as long, ये भी ये समय की बात कर रहा है ना, ये ड्यूरेशन की बात कर रहा है कि जितने लंबे समय तक, या पर्टिकुलर अगर कोई अपने पास फिक्स टाइम हो तो अपन फोन की प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं, ओके, जितने लंबे समय तक। सेंटेंसेस कैसे अपने पास आएंगे यहाँ पर, zum Beispiel so lange, this is so lange है ना, as long। Du musst die Miete bezahlen, मिटे क्या होता है भाई, या किराया, रेंट। Du musst die Miete bezahlen, you have to pay the rent। और यहाँ क्या क्या सेंटेंस बनेगा, so lange, so lange du mit mir, by mir में फिर वो किराया नहीं लगता, mit mir यहाँ आप पे कर रहे हो, या du musst die Miete bezahlen, solange du mit mir wohnst, या जितने लंबे समय तक, ड्यूरेशन की बात हो रही है ना, अनएंडिंग समय हो, जितने लंबे समय तक तुम मेरे यहाँ पर रहोगे, या solange at the Musik hört, या at the Musik hört, मतलब जितने लंबे समय तक वह गाने सुनेगा, solange at the Musik hört, können wir nicht schlafen, हम सो नहीं पाएंगे, या मान लो 3 लोग सो रहे हैं एक रूम में, बड़े से रूम में, तो solange at Musik hört, können wir nicht schlafen, können wir nicht schlafen, ja, we cannot sleep, können wir nicht schlafen, okay। स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं आपस में, wir müssen zum Institut gehen, हमें इंस्टीट्यूट जाना पड़ेगा, solange der Kurs dauert, that means we have to go to institute as long the course lasts, जितने लंबे समय तक कोर्स चलेगा तब तक हमें, जब तक तब तक अलग से नहीं लगाना, जो लागे नहीं काम हो गया, as long, जितने लंबे ड्यूरेशन की बात हो गई है ना, ओके, समटाइम्स as tanzt, manchmal tanzt है,
Solange the fire downward, जितने लंबे समय तक सेलिब्रेशन चलेगा, solange the fire downward, müssen wir auch hier bleiben, हमको भी यहाँ पर रुकना पड़ेगा. Ja, das ist ein Muss in Indien. Müssen wir auch hier bleiben. तो जैसा सेंटेंस दिमाग में आ रहा है solange को लेके वैसा आप इजीली बना सकते हो. ओके, solange die Studenten Fragen haben. ओके, जितनी लंबे समय तक, अपन समय की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के पास क्वेश्चन होंगे. Kann der Lehrer nicht nach Hause gehen? टीचर घर नहीं जा सकता, तो er muss helfen. ओके, solange सारे कनेक्टर्स का एक ही पैटर्न है, नाक डेम को छोड़ दो, बाकी सबका एक ही पैटर्न है कि आप अपने कनेक्टर का मीनिंग याद करो. ठीक है, और फिर जैसी रिक्वायरमेंट हो वैसे उसको यूज करो. नाक डेम को पढ़ता है. सर बिहेवियर के लिए क्या होता है? बिहेवियर के लिए दो वर्ड होते हैं, das Benehmen और das Verhalten. हाँ, Verhalten अपने आप में वर्ब भी होती है, to behave. Halten से पहले फर लगा दो, Verhalten. सर जैसे ट्यूशन होता है तो उसका जवाब सिर्फ एमएलएस में दे सकते हैं. कोई क्वेश्चन होता है उसका आप जवाब नेवल जांच में बिल्कुल दे सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है. ओके, स्पोकन में कर सकते हो ऐसा, श्राइबिंग में मत करना. या welche Sprechen dann können Sie beantworten? Ja, warum bist du müde? तुम थके हुए क्यों हो? Weil ich viel gearbeitet habe. खत्म कर. इस श्राइबिंग में ठीक नहीं है. हाँ, तो जब श्राइबिंग करो तो इसका मतलब, जब श्राइबिंग कर रहे हो तो इसका मतलब कि आप या तो अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स लोगों को, या फिर कोई डॉक्यूमेंटेशन ऑफिशियली कुछ लिख के बता रहे हो, तो उस टाइम पे क्यों ना क्या कर लोगे, आप जांच नहीं देते, कितनी बचत करोगे. लिख दो ना, दिक्कत क्या है, ताकि गलत ना लगे. ओके, स्पोकन में तो चीजें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं शॉर्ट चले, तो उस टाइम पे फिर चल जाए. राइट, पर एग्जाम के टाइम पे, अभी आप लर्निंग फेज पे हो ना, तो एग्जाम के टाइम पे ऐसे नहीं बनता. पूरा जवाब देना. क्या ich bin müde, weil ich viel gearbeitet habe. या पूरा बोलना. ओके, नाक डेम, अगला जो पार्ट है दैट इज नाक डेम. आफ्टर के बाद, जैसे बिफोर में आया था ना, वर्ड तो बिफोर था, काम बाद में हो रहा है. यहाँ पर वर्ड तो क्या है, नाक डेम, लेकिन काम पहले हो रहा है. कैसे सेंटेंसेस में देखना है, पर सेंटेंसेस बनाने से पहले आपको एक चीज छोटी सी याद रखनी है. नाक डेम के अलावा जितने भी कनेक्टर्स हैं उनके सेंटेंसेस आप फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फ्यूचर, मॉडल वर्ब, एवरीथिंग किसी के साथ भी बना सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर आप नॉर्मल मॉडल वर्ब के सेंटेंसेस बना सकते हो, पर यहाँ के सेंटेंसेस आपको दो तरीके से बनाना, या तो प्रेजेंट के या फिर पास्ट के. ये ऐसी ग्रामर है जो सारे टेंस यूज करती है. ये प्रेजेंट भी यूज करती है, फ्यूचर भी यूज करती है, प्रेटेरिटुम सेकंड फॉर्म वाले, ये थर्ड फॉर्म वाले भी यूज करती है, और कुछ बचा नहीं, सारे हो गए. ये प्लूसफॉर्म परफेक्ट भी यूज करती है. ये ऐसी ग्रामर है जिसके अंदर सारे टेंस आते हैं. ठीक है, दो तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे, प्रेजेंट का बनेगा और पास्ट का बनेगा. तो फर्स्ट टाइप इज प्रेजेंट. ध्यान देना इस चीज पे, सोना नहीं है. ठीक है, फर्स्ट टाइप क्या है, प्रेजेंस, एंड देन सेकंड वन Vergangenheit. वो गेगेनवार्ट कर दो या फिर Vergangenheit. सर गीगन का पहले का मतलब अगेंस्ट है ना? Vergangenheit. Vergangenheit मतलब पास्ट. प्रेजेंट एंड पास्ट ऐसे इसी यूज कर सकते हो. हाँ, क्या कह रहे हो? सर गीगन का मतलब अगेंस्ट है. हाँ, गेगन अगेंस्ट है, लेकिन गेगेनवार्ट बोला मैंने. वो प्रेजेंट के लिए गेगेनवार्ट. देखो एक तो टेंस होता है, प्रेजेंस, प्रेटेरिटुम, पेरेस, आइगोस, को परफेक्ट, फूचर, और एक समय की बात करते हैं अपन, वर्तमान, भूतकाल, भविष्य. तो उसके लिए गेगेनवार्ट प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए Vergangenheit, एंड फ्यूचर के लिए Zukunft. राइट, ऐसे अलग अलग वर्ड होते हैं. ओके, सो प्रेजेंस यहाँ पर गेगेनवार्ट के आप सेंटेंसेस जब बनाओगे तो आपके पास दो तरीके के आपको सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे. ठीक है, आगे पीछे कर सकते हो. एक हाउसजात रहेगा, एक नेवनजात. ठीक है, अपन अभी लिख लेते हैं हाउसजात और यहाँ पर नेवनजात. ठीक है, नेवनजात को शुरुआत में लाना है तो रूल तो वो अप्लाई यही रहेगा कि हाउसजात वर्ब से शुरू
तो वो चीज तो है। इधर भी अपने पास ये हाउसजाट्स हो गया, एक तो हाउसजाट्स हो गया, और ये क्या हो जाएगा, नेबनजाट्स हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो सेंटेंस है ये किसके बन रहे हैं, ऊपर वाला बन रहा है प्रेजेंट का, ऊपर वाला सेंटेंस इंग्लिश में लिख देता हूं मैं प्रेजेंट का, और यहां वाला पास्ट का बन रहा है। ठीक है, कनेक्टर कौन सा है, नॉट नेम, कनेक्टर नॉट नेम है। प्रेजेंट का सेंटेंस बना रहे हो, नॉट नेम अगर कनेक्टर है, हाउसजाट्स हमेशा प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में होगा, और नेबनजाट्स हमेशा पेपेस्वाई में होगा। कहने का मतलब है नॉट नेम अपने आप में स्पेशल ग्रामर है। देखो सब ठीक है, या लेट्स डू, कल से नहीं आएगी है ना, कल से अपन मॉर्निंग में जल्दी पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर भी अगर नींद आती है तो अपन एक ऑप्शन ये कर सकते हैं कि मैं आपको खड़ा कर दूंगा ना, फिर आप या तो चेयर पे या फिर टेबल पे, फिर बिल्कुल नींद नहीं आएगी। Man darf auch nicht im Unterricht telefonieren, oder? Das ist kein gutes Benehmen. Man darf auch nicht während des Unterrichts, Genitive Preposition, during the class, man is not allowed to call on the phone. Das ist auch ein gutes Benehmen. This is not good behavior. Okay? Benehmen वर्ड आ रहा था ना अभी, या behavior के लिए. Okay? हमें कुछ सुधरना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी इस एज में तो मैं डंडे नहीं लगा सकता, मुर्गा भी नहीं बना सकता। ओके, चलो देखो, तो हाउसजाट्स अपन को क्या रखना है, नॉट नेम कनेक्टर जब भी यूज करेंगे, हाउसजाट्स प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में होगा, और नेबनजाट्स क्या होगा, पेपेस्वाई में होगा। इस चीज का ध्यान रखना। और फिर नीचे वाले कौन से सेंटेंसेस बन रहे हैं, पास्ट के बन रहे हैं, इसका पास्ट इधर कर दो, उसका पास्ट इधर कर दो। प्रेजेंट या फ्यूचर का पास्ट क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रेटेरिटिव, तो आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर। देखो मैं कुछ इंग्लिश के लिख रहा हूँ, कुछ जर्मन के लिख रहा हूँ, पर आप समझ जाना सारी चीजें। तो दिस इज प्रेटेरिटुम। पास्ट की बात करोगे, हाउसजाट्स हमेशा किसमें होना चाहिए, प्रेटेरिटुम। ये पेपेस्वाई क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पेपेस्वाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है हमेशा, पार्टिसिपल परफेक्ट। अब इसका पास्ट क्या आ जाएगा, प्लुसक्वाम परफेक्ट। प्लुसक्वाम परफेक्ट हम किसको कहते हैं, पास्ट परफेक्ट। ओके, ठीक है। सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, सेंटेंसेस देखो, ich gehe nach Hause, इसका क्या मतलब है बताओगे, I go to home, I'm going to home, I will go to home। फ्यूचर का भी है ना, इस चीज को ध्यान रखो कि प्रेजेंट के सेंटेंसेस जो होते हैं वो अपने आप में फ्यूचर का मीनिंग भी देते हैं। तो ich gehe nach Hause कि मैं घर जाता हूं या मैं घर जाऊंगा, या कब जाओगे भाई, nachdem ich eingekauft habe, शॉपिंग कर लेने के बाद। वर्ड nachdem है, लेकिन शॉपिंग करने का काम पहले हो रहा है। आई बात समझ में, घर जाने का काम बाद में होगा। तो ich gehe nach Hause nachdem ich eingekauft habe। अब आपको इसका बनाना है पास्ट। मैं घर गया था, कब, शॉपिंग कर लेने के बाद। हालांकि हिंदी में मीनिंग वही आ रहा है शॉपिंग कर लेने के बाद, लेकिन हमें प्लुसक्वाम परफेक्ट में बनाना पड़ेगा। देन आवर सेंटेंस विल बी नो इश गिंग। वी नीड प्रेटेरिटुम, वर्ब की सेकंड फॉर्म भाई। इश गे है जाता हूं, जा रहा हूं या जाऊंगा। इश गिंग मैं गया था, पास्ट की बात कर रहे हैं ना, तभी मैंने जानबूझ के यहाँ पर वो जर्मन वाला हटा के नहीं। दो बार कैसे यूज करोगे, आई वॉज गोइंग टू होम, नहीं आई वेंट, वो इंग्लिश का सही है, आई वॉज गोइंग टू होम, वो जर्मन में नहीं आ सकता ना। याद करो, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बेसिक सेंटेंस में साथ में यूज नहीं कर सकते, हमें मेन वर्ब भी लगानी पड़ेगी। आई बात समझ में। तो ich ging nach Hause, ich ging nach Hause, ये चीज डिस्टर्ब करेगी जर्मनी के अंदर। सबसे ज्यादा बड़ी गलती होती है ये। हम क्या करते हैं कि हर इंग्लिश के सेंटेंस को हम जर्मन में ट्रांसलेट करते हैं, या हाँ मैं आ रहा हूँ, या ich bin komme, हाँ ich bin komme,
Ich bin कौन है? कोई बोलेगा हाँ भाई, कोई अनजान आदमी भी बोलेगा, ऐसे देखेगा, अरे ये क्या है, ich bin कौन है? नहीं, ich कौन है, ठीक है? ich bin कौन नहीं, एग्जैक्ट ट्रांसलेट मत करो, ich कौन है, या हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब हो, इंग्लिश के बेसिक सेंटेंसेस में, अरे दो वर्ब कब लगाओगे? पहली बात तो दो वर्ब कभी साथ आएगी नहीं, आएगी भी तो कब आएगी? फ्यूचर के सेंटेंसेस में, मॉडल वर्ब के सेंटेंसेस में, और पासिव पासिव वेर्डन प्लस पेपेसवाई जाइन प्लस पेपेसवाई फॉरगान सुस्टान पासिव याद आ रहा है क्या? ए2 का तो ich ging nach Hause, I went to home. इंग्लिश में यूज करते हो क्या? I was went to home. बॉस के साथ went नहीं चलेगा ना, इधर भी नहीं चलेगा यार, ठीक है? तो ich ging nach Hause, ich ging nach Hause कब? nachdem ich eingekauft hatte. अब habe नहीं, habe का hatte करने पर ही तो प्लुसकुम परफेक्ट हो गया, जाइन का वारन करने पर ही प्लुसकुम परफेक्ट हो गया ना, राइट? प्लेस चेंज नॉन प्लेस चेंज, ठीक है? समझ में आई कहानी? नाकडेम में तरीका सारा पैटर्न वही है, नाकडेम आएगा तो वर्ब एंड में चली जाएगी। मेन जो फोकस करना है दैट इज प्रेजेंट का सेंटेंस बनेगा, कनेक्टर में पेपेसवाई वाला सेंटेंस चाहिए, ठीक है? पास्ट का सेंटेंस बनेगा, कनेक्टर में प्लुसकुम परफेक्ट का सेंटेंस चाहिए। हाउ टू जज? प्रेजेंट में प्रेजेंट फ्यूचर और पास्ट में प्रेजेंट। ऑल क्लियर? और सेंटेंसेस देखो, फिर मैं आप लोगों को फ्री कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है बाद में नींद नहीं आएगी आपको। या एयर रूफ mich an, he calls me, er ruft mich an, nachdem nach Hause gekommen ist. Nachdem nach Hause gekommen ist. पेपेसवाई आ गए? ओके, वह मुझे कॉल करेगा घर आ जाने के बाद, ठीक है? अगर आप इसको पास्ट का बनाना चाह रहे हो तो rief mich an nachdem nach Hause gekommen war. उसने मुझे कॉल किया था कब? नहीं, वो खुद ही आया था, मेरे को कोई रोल ही नहीं है, या वह उसके घर आ जाने के बाद उसने मुझे कॉल किया था। nachdem को हम शुरुआत में भी ला सकते हैं, या nachdem wir zum Arzt gegangen sind, präsent में, ja, nachdem wir zum Arzt gegangen sind, डॉक्टर के पास चले जाने के बाद, müssen wir क्या सेंटेंस बनाना चाहोगे? ओह ठीक है, müssen wir, डॉक्टर्स खूब सारे लिख देता है क्या? डॉक्टर्स वीडियो देख रहे होंगे तो सोचेंगे यार हम तो टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं। müssen wir viele Medikamente kaufen। प्रेजेंट पास्ट करोगी तो waren kauften। डॉक्टर के पास चले जाने के बाद हमें बहुत सारी मेडिसिन खरीदनी पड़ी थी, पास्ट में सेकंड फॉर्म पड़ी थी, और इधर डॉक्टर के पास जाने के बाद में हमें बहुत सारी मेडिसिन खरीदनी पड़ेगी या फिर पड़ती है। ओके, ये मस्ट म्यूशन वर्ब हमने यूज करिए, कोई जरूरी नहीं है म्यूशन मॉडल वर्ब लगाओ। काउफन काउफन को सेकंड पोजीशन में यूज कर लो, काउफन के फीलर मेडिकमेंट। ओके, ja, nachdem die Studenten die Grammatik gelernt haben, gehen sie nach Hause। बच्चों की ग्रामर सीख लेने के बाद वो घर जाते हैं, घर नहीं जाते, पढ़ते तो machen sie die Übungen, वो एक्सरसाइज करते हैं, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, ich bringe या फिर ich nehme
Ich nehme noch 2 Fladenbrot. Ist noch 2 Fladenbrote. प्लूरल होगी ना, तो हमें फिर ब्रोट करना पड़ेगा। Ich nehme noch 2 Fladenbrot, कि मैं 2 और चपाती लेता हूँ। अगर ली थी आपने पास्ट में, तो नेमन की जगह क्या कर देंगे? नाम। I took 2 Fladenbrote कब ली थी भाई? Nachdem ich 5 gegessen habe। और पास्ट में मैंने 2 चपातियां ली थी, कब? 5 खा लेने के बाद। आई बात समझ में? ठीक है। सो ऐसे सेंटेंसेस की मैं पहले लिस्ट भेजूंगा आपके पास, खूब सारे सेंटेंसेस भेजूंगा इन करेक्टर्स के, ठीक है, जिसमें अपने वेरेंट के सेंटेंसेस या सोने के सेंटेंसेस नहीं, वेरेंट के सेंटेंसेस एंड देन बिफोर, जाइड, जाइडेम, नाकडेम, जो बाल्ट, जो लांगे, इनके सेंटेंसेस होंगे खूब सारे। एक बार आप इजी वे में उन सेंटेंसेस को पढ़ना और फिर उसके बाद में हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? क्लियर? कल नया टॉपिक पढ़ेंगे। That's all for today. But doubt, question हो तो then you can ask.